परिवर्तन यात्रा निकाल रही है भाजपा, उसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की परिवर्तन यात्रा फेल है। ये अपने नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं और जिस प्रकार से इनके ग्रुप बने हुए हैं, वो ग्रुप प्रदेश की चिंता नहीं करके, प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा के अपने आप में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता परिवर्तन क्यों चाहेगी? वो सरकार को रिपीट करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां दी गई हैं, महंगाई कम करने के प्रयास किए गए हैं, अच्छा बजट है, अच्छी गुड गवर्नेंस है, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं, जो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पारित किया गया है, किसान की जमीन कुड़क नहीं हो इसका कानून पारित किया गया है, 14,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ़ किया गया है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की व्यवस्था राजस्थान में जो उज्ज्वला योजना की कनेक्शनदारी उनको की गई है। तो इनके पास बताने को कुछ नहीं है। प्रदेश के चेहरे पे तो ये चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव ही मोदी जी के चेहरे के ऊपर लड़ रहे हैं। और मोदी जी का चेहरा अब जनता को भा नहीं रहा है, क्योंकि जो जनता से मोदी जी ने वादे किए थे, वो वादों पे मोदी सरकार एक में भी खरा नहीं उतरी है। और इसीलिए जनता का ध्यान देश की असली समस्याओं, असली मुद्दों से हटाने के लिए ये स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इनको आभास हो गया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में, इनमें सरकारें इनकी नहीं बन रही हैं। और इस आभास के तहत ही एक नया जो स्पेशल सत्र बुला करके ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, देश में पहली बार हो रहा है कि बिना कारण बताए स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। कोई न कोई कारण होता है, छुपे हुए एजेंडे के तहत ये लोग बात काम कर रहे हैं। प्रदेश के किसी भी नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक को पता नहीं है कि स्पेशल सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। क्लीन हैंड से आना चाहिए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार खड़गे साहब, जो राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कमेटी में नहीं लेकर के अपनी मर्जी से उनकी इंसल्ट करने के लिए कि इस तरीके का कार्य कर दो कि कांग्रेस बाइकाट कर जाए, कांग्रेस आए ही नहीं उस समिति में। और मैं समझता हूं कि पूर्व राष्ट्रपति को आप राजनीति में धकेल रहे हो, उनकी एक ऐसी कमेटी का सदस्य बना रहे हो। कमेटी के सदस्य पूर्व राष्ट्रपति का अपना एक ओरा होता है, देश का राष्ट्रपति रहा हो, आप उसको कमेटियों में डाल करके राजनीति का शिकार बनाना चाहते हो, ये परंपरा ठीक नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इनकी जो भी यात्राएं हुई हैं, चाहे आक्रोश यात्रा हुई, घेराव की यात्रा रही, चाहे आज परिवर्तन यात्रा, ये पूरी तरीके से फेल है। इसको लेकर के देखिए, ये 9 साल क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उस दिन ये चर्चा चली थी और देश के प्रधानमंत्री ने 6 महीने तक इस बात को इंगित किया था कि ये मेरी मंशा है, ऐसा होना चाहिए। 9 साल में, 9.5 साल में क्यों नहीं कर पाए? आज जब चुनाव सर पे हैं, 20 दिन बाद में आचार संहिता लिख करके 4 स्टेट का चुनाव होने जा रहा है, तो इनको ये वन नेशन की याद आने लगी है। इसका मतलब ये साफ है कि ये लोग बाग चारों स्टेटों में चुनाव हार रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति इनसे कंट्रोल हुई नहीं है, इनको आभास हो गया है। और एक बड़ी बात और है कि आपस में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस में इनमें विस्फोट होने वाला है। जिस प्रकार के खेमे वहाँ बने हुए हैं, जिस प्रकार जो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत बड़े पदों पे रहे हैं, उनका जो तिरस्कार हो रहा है, आरएसएस नई भाषा बोल रहा है, बीजेपी नहीं बोल रही है, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देश के लोगों के सामने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये कर नहीं पाएंगे। ये केवल जो देश के बड़े मुद्दे हैं, अडानी घोटाले की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, महंगाई की जो बात हम लोग कर रहे हैं कि महंगाई ये कम नहीं कर पाए हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोग ये महसूस करें कि हमने मोदी जी को क्यों बनाया। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास मात्र है। मुझे नहीं लगता कि इनकी मंशा ठीक है। इनकी मंशा अगर वन नेशन वन इलेक्शन की होती तो 9 साल में इन्होंने क्या किया वो देश की जनता को बताना चाहिए। ये क्यों नहीं कर पाए और आखिरी में अब किस प्रकार से ये इसको आगे ले जाना चाहते हैं, ये सब संदेह के
उसमें है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि केवल ध्यान भटकाने वाला इवेंट मैनेजमेंट का काम है, बाकी कुछ नहीं। एक वस्तु नहीं, वो तो हम तो सम्मान करते ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तो सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन वो कहाँ रख रहे हैं ध्यान, बताओ। कल वसुंधरा जी ने जो स्पीच दिया उसमें स्पष्ट कर दिया कि ERCP मेरी बनाई हुई है और वो सही है और वो लागू होनी चाहिए, गजेंद्र सिंह जी के मुंह के ऊपर उन्होंने कह दिया। ये बड़ी बात है, वहां बड़ी बात है, उनको खुलासा करना चाहिए था कि गजेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री जो बात कह रहा वो गलत कह रहा, तब तो हम मानते उस बात को। उन्होंने कहा मैंने जो किया वो सही किया है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी को ये कहा है कि ERCP आपको रोकनी नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।